मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिप से अब तक 18 बच्चों की जान जा चुकी है। एक जहरीले कफ सिरप की वजह से 18 मासूम दुनिया देखने से पहले ही चले गए। माता पिता ने दवा समझकर जो दिया वो जहर निकला। इस कफ सिरप को लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इन मौतों के लिए एक डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा देना सही है? लेकिन सवाल ये है कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर किसी बैच की दवाई मिलावटी है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? दवाई बनाने वाली कंपनी की या फिर सरकारी संस्था जो दवाइयों की जांच करती है, या ड्रग इंस्पेक्टर की जिसने इन दवाइयों को अप्रूव किया है? भारत में सभी दवाइयों को अप्रूव करने का काम एक सरकारी संस्था CDSCO करती है। कोई भी दवा जो कि भारत में बनती है या बाहर से इंपोर्ट होती है, उसका अप्रूवल CDSCO के कंट्रोल में होता है। CDSCO का काम क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक करना होता है, ना कि डॉक्टर का काम है। अगर इस लेवल का फेलर आ रहा है तो टोटली ये फॉल्ट CDSCO का है। इसमें किसी डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। दवाइयों का क्वालिटी अप्रूवल CDSCO का होता है। तो ये मिलावटी दवाइयां बाजार में कैसे आईं? इस पूरे मामले में किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर पर या जिसने इसे अप्रूवल दिया उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पर सरकार ने सारा दोष अपनी संस्था पर ना लेकर डॉक्टर सोनी पर डाल दिया। रविवार को डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। अब हम इतनी मौतों के पीछे जिम्मेदार कारणों पर बात करते हैं। छिंदवाड़ा से संदिग्ध कफ सिरप कोल्ड्रिप और नेक्स्टा DS के सैंपल भोपाल की ईदगाह हिल्स ड्रग लैब भेजे गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले इन्हीं दवाओं पर शक जताया था। पर संदिग्ध दवाइयों की जांच नहीं की गई। लेकिन जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट मिली तब 4 अक्टूबर की देर रात संदिग्ध सिरप की जांच हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इतनी मौतों के बावजूद न दवा बैन की न जांच में तेजी दिखाई। लेकिन होना ये चाहिए था कि शुरुआती संकेत मिलते ही तुरंत हाई लेवल जांच करानी थी और जिलों को सतर्क कर जहरीली दवा पर बैन लगाते। तो यहाँ पर पूरी गलती प्रशासन की लापरवाही की है, ना कि डॉक्टर की। अगर ये सिरप को अप्रूवल ही नहीं मिलता तो मार्केट में ही नहीं आ पाता। सरकार यहाँ अपना पल्ला झाड़कर डॉक्टर को पूरी तरह दोषी दिखाना चाहती है। सरकार हमेशा से ही किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देती है, जैसा कि अभी कुछ महीनों पहले विमान दुर्घटना में पायलट को दोषी ठहराया और गोरखपुर में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से करीब 63 बच्चों की जान गई थी, उसमें भी एक डॉक्टर को दोषी बताया गया था, जबकि सरकार के द्वारा भुगतान न मिलने पर कंपनी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया था। सरकार हमेशा से ही किसी न किसी को बलि का बकरा आखिर में बना ही देती है।